रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और एक अनदर टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। और इस टॉपिक को बोलने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है या मैं किसी बहुत ज़्यादा एडवांस लोगों के या फिर उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना आपसे ये कहना चाहूँगी क्योंकि ये चीज़ मेरे जहन के अंदर मौजूद है और मैंने सोचा कि ज़रूर आपसे भी अपनी ऑडियंस से भी मैं इसको शेयर करूँ। वो ये है कि हमें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है और वो इसलिए दिया है क्योंकि हमारे पास समझने की और अपने आप को डेवलप करने की ताकत मौजूद है, जो कि बड़े से बड़े किसी भी मतलब ये कि हमसे भी बड़े बड़े ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने मखलूक़ात रखी हैं इस दुनिया में, लेकिन वो अपने आप को ग्रूम नहीं कर सकते, वो अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते, अपने आप में मज़ीद अच्छाइयाँ नहीं लेकर आ सकते। एक चीज़ मैं आपसे ये कहूँ कि हम जो अशरफुल मखलूक़ात हैं, क्या हम अपनी हरकतों की वजह से उस पर फ़ाइज़ भी हैं या हमने उसको जो है ना वो मुसलसल अल्लाह ताला के इस हुक्म पर या अल्लाह ताला के ने जो हमें इतनी बड़ी नेमत अता की है, तमाम मखलूक़ात में हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और वो तमाम चीज़ें हमें दी जो और मखलूक़ात को नहीं दी, क्या हम उसको अच्छे से यूज़ कर रहे हैं? कहा जाता है कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है। तो आज की जो बेटी है जो टिकटॉक के ऊपर डांस कर रही है, प्लीज़ माज़रत के साथ अल्लाह ताला उस बच्ची को भी हिदायत अता करे और उसके वालिदैन को भी हिदायत अता करे, क्योंकि हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला के नज़दीक वो क्या मुकाम रखती है। मेरा मकसद हरगिज़ उसको हाईलाइट करना नहीं बल्कि उन जैसी तमाम बच्चियों को और उनके वालिदैन को हाईलाइट करना है, क्योंकि इन बच्चियों ने आगे जाके माएँ बनना है, हमारे मुल्क में एक बेहतरीन माशरे की बुनियाद डालनी है। इनकी औलादें जो हैं वो आगे जाके हमारे माशरे में बेहतरीन अफराद की तरह शामिल होंगी। लेकिन क्या ये कहा जो हमारे दीन में कहा गया है कि माँ के कदमों तले जन्नत होती है, तो क्या ये वो ख़वातीन हैं जिनके पाँव के नीचे जन्नत होगी? मैं बोलते हुए भी मुझे थोड़ा-सा अजीब इसलिए भी लग रहा है क्योंकि शायद मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मेरे ज़हन के अंदर आया और मैं आपसे एक सवाल भी पूछना चाहूँगी कि क्या वो मर्द जो अपनी बच्चियों को ज़बह कर रहा है या वो मर्द जो अपनी बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, उसको मारता है और किसी भी वजह से उसके ऊपर ज़ुल्म करता है, क्या ये वो मर्द है जिसे कहा जाए कि जी ऐसे मर्दों के आगे जो है ना वो अगर सजदा होता तो शौहरों के आगे सजदा होता? तो क्या ऐसे वो शौहर हैं जिनके आगे ये हुक्म जो है ना वो आई डोंट नो व्हाट हैपन, मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या इतने मुज़ालिम सहने के बावजूद मर्द या शौहर इतना ही काबिल एहतराम है? और दूसरी बात ये कि वो माएँ, वो बेटियाँ जो इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को एंटरटेन कर रही हैं, सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए। देखिए ये जो हमारे चैनल्स हैं, अगर हम इनके ऊपर एक अच्छी बात बता रहे हैं, जो हमें पता है और वो हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो एक बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि आप किसी का टाइम बर्बाद नहीं कर रहे। टाइम बहुत कीमती होता है। लेकिन जिस तरह से ये लेडीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर रही हैं लोगों को और बच्चियाँ एंटरटेन कर रही हैं लोगों को, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप जो है वो इनके पाँव के नीचे जन्नत होगी और जो मतलब वो माएँ जो आगे जाके माएँ बनेंगी, ये तरबियत क्या बच्चों की ऐसी कर पाएँगी कि हमारे माशरे में एक बेहतरीन मुसलमान परवान चढ़े? आई एम सॉरी टू से, मैं फिर बार-बार कह रही हूँ कि मैं ऐसे लोगों को हाइलाइट नहीं कर रही, ना मैं उनको बुरा कह रही हूँ, ना कोई ग़ीबत कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ वो बात आपसे भी जानना चाहती हूँ, क्या ऐसा है? हमारे माशरे में इस वक़्त आप यकीन करें बच्चों के अंदर इतनी बुराइयाँ पाई जाती हैं, मगर हम बच्चों को क्यों कह रहे हैं? हम माँ और बाप को क्यों नहीं कहते? क्या हमसे बच्चों से ज़्यादा इनको तरबियत की ज़रूरत है? कि अगर आगे से ये तरबियत बच्चों की करेंगे तभी जाकर बच्चे ग्रूम होंगे, उनका ज़हन साफ़ होंगे। आज एक स्कूल का बच्चा आपस में 2 बच्चे बात कर रहे हैं और तीसरे बच्चे की बुराई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने घर में सुना है कि 2 माँ-बाप बैठे हैं और तीसरे की बुराई कर रहे हैं, तो जो माँ-बाप करेंगे वही वो करेंगे ना। तो क्या ये बच्चियाँ, ये जो बच्चे जो इस वक़्त इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, एज़ एन तफ़रीह के लिए मौजूद है, टिकटॉक्स के ऊपर मौजूद हैं, क्या वो ऐसा काम कर रहे हैं कि आगे जाके उनकी औलादें इस बुराई को फैलाएँगी? हमारे माशरे को बजाय ऊपर उठाने के इस्लामी माशरे को नीचे गिराएँगी, जो कि मज़ीद पस्तियों में गिरता ही जा रहा है?
मेरा आपसे सिर्फ इतना ही सवाल है और मैं सिर्फ इतनी ही बात आपसे करना चाहती हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह से हमें इतना बड़ा बड़ा मुकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया, कि अशरफुल मखलूक़ात बनाया, दूसरी मखलूक़ात से बेहतरीन मकाम पर हमें रखा और हमें इतनी इतनी नेमतें अता की, इतनी नेमतें, अनगिनत नेमतें हमें अता की, लेकिन क्या हम उसको सही से यूटिलाइज़ कर रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को एक अच्छा माशरे में फ़र्द बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी जवाब दीजिएगा कि क्या ये माशरा माँ बापों की बिगाड़ की वजह से बिगड़ रहा है या फिर बच्चों के